जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शमार जोसफ को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी आईपीएल टीम में 3 करोड़ रुपए में शामिल कर लिया है एज अ मार्कवुड रिप्लेसमेंट। मार्कवुड जो कि इंग्लैंड के पेस बॉलर हैं, उनकी जगह पर शमार जोसफ आए हैं। शमार जोसफ, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, वेस्टइंडीज ने जो भी गावा में ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक टेस्ट मैच में हार का मुंह दिखाया था, उसमें जो अहम रोल निभाया था वो और कोई नहीं बल्कि शमार जोसफ ही था, जिसने कि अपने पैर का अंगूठा तोड़वाने के बाद भी एक शानदार स्पेल डाला था। ना सिर्फ बढ़िया बॉलिंग करी थी बल्कि 7 विकेट लिए थे। और उसके बाद में ब्रायन लारा की आंखों से आंसू निकलते हुए तस्वीर, एडम गिलक्रिस्ट की खुशी से नाचते हुए तस्वीर, और एक तरह से क्रिकेट वर्ल्ड पूरा खुशी से सराबोर हो गया था कि यार ये एक और बढ़िया क्रिकेटर निकलकर सामने आया है वेस्टइंडीज से। लेकिन मैं इस मौके पर आपको ना एक क्रिकेटर की याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि शमार जोसफ जैसे ही आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं, इससे पहले पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या वाकई में शमार जोसफ को आईपीएल, पीएसएल जैसी फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना चाहिए। दरअसल अब से 2-3 साल पहले जब हम 2019 के वर्ल्ड कप अगर याद करें, तो उसका जो फाइनल ओवर फेंका गया था वो किस बॉलर ने फेंका था? जोफ्रा आर्चर। वो जोफ्रा आर्चर जिसके सामने स्टीव स्मिथ जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी सही तरीके से खेल नहीं पा रहा था बॉल को। नाक के सामने से बॉल निकल जा रही थी, पता नहीं चल रहा था। लेकिन अगर अब आप ध्यान दें तो पिछले करीब 1-1.25 साल से जोफ्रा आर्चर स्क्रीन से पूरी तरीके से गायब है। कहां गया जोफ्रा आर्चर? क्यों पता नहीं चल रहा उसके बारे में? कोई खबर क्यों नहीं आ रही? कारण है, जोफ्रा आर्चर जितनी तेजी से इंग्लैंड क्रिकेट में ऊपर उठे थे, उतनी ही तेजी से फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी ऊपर उठे। बंदे ने इतना क्रिकेट खेला फ्रेंचाइजी का कि आखिर में इंजर्ड हो गया और अब 1-1.25 साल से बाहर है। अभी कुछ समय पहले अपनी स्कूल टीम के लिए जोफ्रा आर्चर बिना ईसीबी को बताए खेलने पहुंच गया था, तो ईसीबी ने फटकार लगा दी थी कि भाई साहब, आपको बिना अनुमति के खेलने आपको कहीं नहीं दिया जाएगा। और अभी जोफ्रा आर्चर को पूरा टाइम दिया जा रहा है। इवन आईपीएल 2024 में भी जोफ्रा आर्चर नहीं खेलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको बोला गया है कि आप अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर 100% जब तक नहीं हो तब तक आप किसी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कारण था ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरफ ध्यान देना। और देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, हर कोई इंसान लालची होता है। लेकिन शमार जोसफ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको कि पैसों की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे में खबर आई कि भैया वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको कुछ पैसा दिया है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी है उसके बाद में उसको कोई भी फ्रेंचाइजी को जितना पैसा मांगेगा उतना पैसा देगी। तो यहां पर अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा क्रिकेटर जो कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और बता रहा है कि नहीं, वेस्टइंडीज क्रिकेट यहां से आगे जा सकता है। क्योंकि आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जब वेस्टइंडीज जा रही थी तब उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में गाबा में टेस्ट मैच जीतना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल वही उठता है कि भाई क्या वाकई में एक ऐसे क्रिकेटर को जो कि इतना नायाब है और वाकई में वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैन साबित हो सकता है, उसको इस तरीके से लीग क्रिकेट में झोंकना चाहिए? क्योंकि अगर 3 करोड़ रुपए शमार जोसफ को मिलेंगे तो उसका 20-25% तो भाई वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को भी जाएगा। तो फायदा यहां दोनों का है। और आज की तारीख में लीग क्रिकेट को कितनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि साउथ अफ्रीका के बोर्ड ने अपने मेन प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका की T20 लीग में खिलाया और टेस्ट मैच में 14 में से 7 खिलाड़ियों का डेब्यू करा दिया। ये आजकल फ्रेंचाइजी क्रिकेट का वो एक स्टेटस हो चुका है कि देश के बोर्ड ही उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन शमार जोसफ ऐसा खिलाड़ी है जिसको कि वाकई में जरूरत है समय दिए जाने की, क्योंकि अगर करियर के स्टेज में जहां से कि वो शुरुआत कर रहा है, बड़ा नाम बन सकता है, वहां से ही अगर वो इस तरीके से लीग क्रिकेट में बिद जाएगा, अलग अलग लीग क्रिकेट में जाने लगेगा, क्योंकि इसके बाद फिर दुबई वाले भी इसको बुलाएंगे, इंग्लैंड में फिर T10 होता है, बिग बैश लीग वाले भी क्यों छोड़ेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी ऑफर आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑफर्स की कोई कमी है, ऑफर्स बेशुमार हैं, भरपूर हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या आपको इन चीजों को तवज्जो देनी है या नहीं। क्योंकि एक वेस्टइंडीज क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक फैन होने के नाते एक समय पर वेस्टइंडीज क्रिकेट की तूती बोला करती थी, और आज की तारीख में आप किसी भी क्रिकेट फैन से बात करेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि यार हम भी चाहते हैं कि वेस्टइंडीज वाले अच्छा क्रिकेट खेलें, उनको जीतते हुए देखना चाहते हैं। कारण इसका सिर्फ सिंपल सा इतना ये है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जिस एटीट्यूड के साथ वो लोग खेलते हैं, विवियन रिचर्ड्स, मार्कम मार्शल, होल्डिंग, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो मैदान पर एक एटीट्यूड, एक ऑरा के साथ में आते थे। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में क्रिकेट फैंस की जो यारी दोस्ती हो रही है ना लीग क्रिकेट के बीच में, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वही राइवलरी आज की तारीख में क्रिकेट फैन ढूंढता है। और जब कोई खिलाड़ी इतने बढ़िया तरीके से ऊपर उठ के आता है और फिर उसको फ्रेंचाइजी क्रिकेट में यूं झोंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक क्रिकेटर के साथ में क्या कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं,
और अगर हम वेस्टइंडीज की भी बात करें तो वहां पर भी 3 करोड़ रुपए का अच्छा बड़ा रकम ही होता है। तो ऐसे में पैसों में अगर हम लोग टैलेंट को तो ज्यादा से ज्यादा तोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जोफ्रा आर्चर का हाल मैंने आपको बताया ही। बाकी अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना है। अच्छा, एक चीज और, कई लोगों को अगर नहीं पता है तो बता दूं, कुछ जो जनरेशनल क्रिकेटर्स होते हैं वो सचिन तेंदुलकर टाइप के होते हैं, कपिल देव टाइप के होते हैं, इमरान खान टाइप के होते हैं, जयसूर्या टाइप के होते हैं। ये ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो अपने खेलने के अंदाज के कारण, अपने अचीवमेंट्स के कारण पूरे के पूरे देश में, एक जनरेशन में एक सोच पैदा कर देते हैं। जैसे 83 के वर्ल्ड कप के बाद में इंडिया में क्रिकेट को लेकर हुआ था। जयसूर्या ने जिस तरीके से 96 के वर्ल्ड कप में खेला था, उसके बाद श्रीलंका में हुआ था। इमरान खान ने जैसे 92 का वर्ल्ड कप जिताकर किया था, वैसा हुआ था। और सचिन ने तो भाई डेब्यू करने के बाद से लगातार चीजें अपने हिसाब से ही बदली। तो ये कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो जनरेशनल होते हैं, और आप इन खिलाड़ियों को अगर देखें तो आप इनको भी उनके फ्रेंचाइजी क्रिकेट के कारण नहीं जानते हैं, लेकिन आप इनको जानते हैं इनके देश के लिए किए गए योगदान को लेकर। तो हमेशा हम उस चीज को प्रायोरिटी देंगे ही देंगे। और देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ में सबसे बड़ा जो एक मसला आता है वो आता है फिटनेस का। जोफ्रा आर्चर के बारे में भी मैंने आपको यही बताया कि इतनी लंबी क्रिकेट खेलने के कारण, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के कारण कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर टोल आता है, आपकी बॉडी के ऊपर लोड बढ़ता है, आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और कहीं ना कहीं आप मेंटली भी उस चीज को लेकर नहीं चल पाते हो। लेकिन क्योंकि पैसों का प्रेशर होता है इसलिए आपको लगातार खेलना होता है, एंड इवेंचुअली इंजरीज आपके साथ में एक घर बना लेती है। और अभी शमार जोसफ, जैसा कि मैंने बताई, पैर में चोट लगने के कारण ऑलरेडी इंजर्ड है। तो ऐसे में अगर आईपीएल में वो खेलते हैं, फिर आईपीएल के बाद में वर्ल्ड कप भी है, और एक बात तय है कि अगर शमार जोसफ आईपीएल में खेलते हैं तो जो उनकी सीक्रेसी है, जो उनका बॉलिंग का अंदाज है, जहां पर वो टप्पा खिलाते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बाहर मार्केट में आ जाएंगी। तो ऐसे में वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को एक इस कारण से भी शमार जोसफ को रोकना चाहिए कि अगर वो आईपीएल में खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड कप में बाकी की टीमें शमार जोसफ को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेंगी, क्योंकि शमार जोसफ इस समय एक ऐसा बॉलर है जो वेस्टइंडीज को शायद उनकी पुरानी ग्लोरी दिलवा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी T20 वर्ल्ड कप आना है, उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी आना है, फिर एक और वर्ल्ड कप है। तो ऐसे में शमार जोसफ अगर अभी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ भी ध्यान देगा तो काफी हद तक अपने आप को एक बढ़िया खिलाड़ी के तौर पर ग्रो करवा सकता है, ग्रूम करवा सकता है। एंड उसके बाद में फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो देखिए चलते रहना है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट बंद नहीं होना, तो ये खेलने का तो आपको मौका हमेशा मिल ही जाएगा। लेकिन बात वही है कि जो इस समय इनके पास में है, जो एक बड़ा खिलाड़ी बनने का समय है, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलकर कभी बड़े आदमी नहीं बनते। आज की तारीख में मोहम्मद आमिर बथेरी में बार बार बोलूंगा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन उनका कहीं पे भी नाम आपको सुनाई नहीं देगा, चाहे वो कितनी ही अच्छी परफॉर्मेंस कर ले। लेकिन जब आप देश के लिए अच्छा खेलते हो तब आपका नाम होता है। और वो हम लोगों ने गाबा टेस्ट मैच में देखा कि जब शमार जोसफ ने वहां पर 7 विकेट लिए, टीम को जीत दिलाई, तब किस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करेगी। बाकी फैसला वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का है कि आखिर उनको अपने खिलाड़ी का किस तरीके से ख्याल रखना है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल जय हिंद, जय भारत।